हेलो व्यूअर, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो। कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। लास्ट जो अपना क्लास था फ्राइडे को, उसमें मैं आपको क्या बोल रहा था कि मैं आपके लिए एक ऑप्शन निकाल के लाऊंगा जिससे आपको ये फील ना हो कि आपकी क्लास रेगुलर नहीं चल रही और आपके कोई टॉपिक छूट जाए। तो वो ऑप्शन यही था कि जब मेरे पास में समय हो तो आपकी मैं क्या करूँ, लाइव क्लास ले लूँ, और जब समय की अभाव हो तो उस समय आपके लिए कुछ रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूं ताकि आपका कोर्स कहीं से कुछ रुके नहीं। कैसा लगा आपको ये मेरा सुझाव, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल के लिए हम लोग आज का अपना जो टॉपिक है ये आपका CDP का लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। ये जो आपका टॉपिक है, यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आराम से समझिए और बहुत ईजी टॉपिक है। इस टॉपिक को आपने अपने डिलेड वाले कोर्स में बहुत बार पढ़ा है और हमेशा इसका आपने क्या किया है, उपयोग भी किया है। बाल केंद्रित सिंपल सा अर्थ है कि जहाँ पे बच्चा को केंद्र में रखना है, और प्रगतिशील शिक्षा जहाँ पे बच्चा क्या है, सक्रिय है। बस इसी 2 वर्ड को अपने मन में रखना है और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आप में से कुछ लोग मेरे पास में मैसेज करते हैं कि लग रहा है कि इस बार सीटेट हमसे नहीं हो पाएगा। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका प्ले ग्राउंड है। इसमें जब तक आप मैच में पार्टिसिपेट किए और जब तक आप अपना बैटिंग या बॉलिंग नहीं कीजिएगा तब तक आपको क्या पता। कम से कम पहले मैच में पार्टिसिपेट आप कर लिया, आपने अपने फॉर्म को फिलअप कर लिया। अब एक बार क्या कीजिए कि एग्ज़ाम को दीजिए, इसके लिए आप मेहनत कीजिए। मेहनत आपके हाथों में है, ठीक है। बाद में जो होगा देखा जाएगा ना, ऊपर वाले उसके लिए बैठे हुए हैं। फिलहाल तो आप मेहनत कीजिएगा, मेहनत आपके हाथ में। उसके आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, इस बात का टेंशन आपको नहीं लेना है। फिलहाल के लिए आप मेहनत कीजिए। जितना कोर्स आ रहा है, जहाँ से भी आपको मिल रहा है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, उसके अलावा आपको जहाँ से जो मर्जी है, जिनकी भी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, हर जगह छान मारिए। ये आपका जो 2 महीना है सो आपके लिए बहुत कीमती है। इसको अगर अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार सीटेट को क्वालिफाई कर लीजिए, फिर आराम से आपको जो पढ़ाई करना है पढ़ते रहिए। सीटेट क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आपका डीलेड का डिग्री क्या होगा, आसान हो जाएगा, उस डिग्री का उपयोग होगा। इसलिए मेहनत कीजिए, डरिए मत, अभी एग्जाम में बहुत टाइम है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक आपका क्या था, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। इस चीज़ में हम लोग सबसे पहले किसको समझेंगे, तो बाल केंद्रित को समझेंगे। बाल केंद्रित का सिंपल सा अर्थ अपना क्या है कि जहाँ पर क्या हो, बच्चे केंद्र में हो। आपने डिलेड में पढ़ा होगा एक मनोवैज्ञानिक के बारे में जिनका नाम क्या था, गिजू भाई। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, गिजू भाई के बारे में। ये भी क्या सोचते थे कि नहीं, बाल को बच्चों को एकदम केंद्र में मानकर पढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो अपने मंद बुद्धि वाले भी बालक हैं या फिर जैसे भी बच्चे हैं, वो सबको आपको क्या करना है, इस तरह से आपको कनेक्शन बिल्डअप करना है कि बच्चे क्या रहें, सक्रिय रहें। बाल केंद्रित का मतलब क्या हुआ कि आप बच्चा पर पूरा ध्यान दिए हुए हैं। बच्चा की कहाँ पे रुचि है, कहाँ पे समस्या है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हर एक बारीकियों को आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक, यही ना आपका हो गया बाल केंद्रित। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें पार्टिकुलर आपका सबसे पहला टॉपिक क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा कहने का अर्थ यह है कि जब हम लोग बच्चों को केंद्र में मानकर उनके रुचि के अनुसार, उनके आनंद के अनुसार जब हम लोग कोई कार्य करते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चा अपना क्या होता है, सक्रिय होता है। बच्चा क्या होता है, आपका एक्टिव होता है। इसमें आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है, जॉन डीवी। उनका नाम क्या है आपका, जॉन डीवी। यही अपना क्या लेकर आए थे, प्रगतिशील शिक्षा लेकर आए थे। और ये भी इस चीज़ का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जॉन डीवी जो हैं सो क्या करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं। और ये क्या किए थे, प्रगतिशील शिक्षा इन्हीं के द्वारा चालू किया गया हुआ था। ठीक है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। इसके अलावा क्या होता है, जहाँ पे बच्चे मान लीजिए कि केंद्र में है, तो बच्चा जब केंद्र में रहेगा तो कहीं से कोई भी उसकी समस्या है, उसको जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी समस्या को आप समाधान कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा। बच्चा को मान लीजिए कि आप पढ़ाने गए गणित, ठीक है, और बच्चा को वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, तो आप गणित को इस प्रकार से आप कहानी के माध्यम से, खेल के माध्यम से, मतलब बच्चे को आपको क्या करना है, एकदम खुश करके रखना है कि बच्चा आपके साथ कनेक्ट हो। जब तक वो एक शिक्षक के साथ में कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो शिक्षक की बातों को समझ पाएगा नहीं, समझ पाएगा। यही आपका सिंपल सा अर्थ है बाल केंद्रित। ज़्यादा इसमें कोई अंदर आपको घुसकर थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि आपको बाल केंद्रित का अर्थ क्या होता है। तो अभी के समय में, अभी के अपने वर्तमान समय में जितना भी आपको स्टडी करवाना है स्कूल में टीचर बनने के बाद, हर जगह आपको क्या, बच्चा को भगवान मानना है। ये बात मैं अक्सर बोलता हूँ कि बच्चे को आपको क्या करना है, भगवान मानना है। बच्चे की गलती भी आपको क्या करना है, एक प्रकार से संसाधन के रूप में उसका उपयोग करना है। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक आप उसकी समस्या को समझ पाइएगा नहीं, समझ पाइएगा।
तो बच्चे की गलतियों को भी आपको अनदेखा नहीं करना, उसको भी आपको संसाधन के रूप में ही लेना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें आपका अगला जो पॉइंट है सो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता कहने का मतलब हो गया कि जब इस तरह का हम लोग पढ़ाई कराएंगे अपने स्कूल के अंदर में, जब इस तरह से हम लोग अपने माहौल को रखेंगे, अपने शिक्षण प्रणाली में हम लोग क्या बच्चे को ज़्यादा महत्व देंगे, उनकी आनंद को, उनकी रुचि को, उनके एक्टिविटी को, उनकी समस्या को, हर कुछ को हम लोग क्या समझेंगे, तो उससे क्या होगा, बालक आपके साथ में कनेक्ट होगा। बालक क्या होगा आपके साथ में, बच्चे क्या होंगे आपके साथ में, कनेक्ट होंगे। तो ये इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई कि इसके माध्यम से बालक जो है सो आपसे क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा आपका इस विशेषता क्या हो सकता है कि जो बालक का अपना समझ है, जो बालक का अपना समझ है, जो बालक अपने आप को समझ रहा है, ठीक है, तो बालकों को समझाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का उपयोग करते हैं। इसके माध्यम से हम लोग बालक को कोई भी चीज़ समझा सकते हैं। इसके अलावा इससे विशेषता क्या हो जाएगा कि बाल केंद्र जहाँ पे है तो उसके अनुसार अपना क्या होगा, पाठ्यक्रम भी बनेगा कि बच्चा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा एक्टिव हो, बच्चा क्या हो, सक्रिय हो। बच्चे का जो पढ़ाई का माहौल है सो कक्ष के अलावा कहाँ, बाहरी जीवन से भी जुड़े। तो जो अपना पाठ्यक्रम भी होगा सो बालकों को पूर्ण रूप से ध्यान में रख के करना है। उसके बाद बालकों के अंदर में क्या है, अनुशासन है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बालक केंद्र में आपने भगवान मान लिया और अनुशासन है ही नहीं, आपकी क्लास में अनुशासित बच्चा कोई है ही नहीं। इसके अलावा जब आप शिक्षक हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, कुछ शिक्षण विधि का उपयोग कीजिएगा। अब एक बात बताइए आप ही लोग, जब हम लोग शिक्षण विधि के अंदर में बच्चे को केंद्र में रखे हुए हैं और बच्चे के आनंद के लिए, रुचि के लिए हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं, तो हम लोग खोज विधि का, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि का, उसके बाद आपका परिभ्रमण विधि का, जहाँ पे बच्चा को आप बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बच्चे को आप कनेक्ट कर रहे हैं, बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार उसको पूरा आप घुमा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। ये सब क्या हो गया, आपका बाल केंद्रित शिक्षा का विशेषता हो गया। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से बताइएगा। सॉरी लाइव की आदत हो गई है ना, तो थोड़ा सा आ जाती है बात। देखिए, ये जो आपका टॉपिक था इसी को मैं लाइव पढ़ाऊंगा, इसके लिए अलग एक प्रॉपर समय निकालना पड़ता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके प्रैक्टिस सेशन में जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो सारा आपका लाइव क्लास ही चलेगा। इससे क्या होगा कि आपके कुछ टॉपिक पहले ही क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपका सिलेबस का लोड कमेगा। इसलिए मैंने ये बीच का रास्ता निकाला है और आप लोग से विनती है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जो आपका सॉल्यूशन मैंने निकाला है कि कैसे आपके साथ में मैं रेगुलर टच में रहूं, इसका आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। अब इसी में बात आती है, आपका बाल केंद्रित है, इस शिक्षण का कुछ अपना सिद्धांत भी होगा कि भाई चलो ऐसा क्या है कि ऐसा हम लोग क्यों किए, बच्चे को हम लोगों ने केंद्र में मानकर क्यों पढ़ाना शुरू किया, इसका कुछ अपना सिद्धांत होगा ना। इसके अनुसार क्या होता है, इसमें सबसे पहला सिद्धांत अपना आता है कि बच्चे के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, अभिरुचि, व्यक्तिगत अभिरुचि इसको बोलते हैं। कि बच्चा जब इस तरह का होगा, बाल केंद्रित होगा, तो इसका सिद्धांत क्या हो गया, अभिरुचि का सिद्धांत। मतलब कि हर एक बच्चा का क्या रुचि है, कहाँ पे उसको आनंद आ रहा है, वो अपना क्या हो गया, अभिरुचि का सिद्धांत। दूसरा आपका क्या हो सकता है, लोकतांत्रिक सिद्धांत। लोकतांत्रिक कहने का अर्थ हो गया कि जहाँ पे बच्चा क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपनी समस्याओं को पूछने के लिए, अपने प्रश्न को पूछने के लिए। चिंता मत कीजिए, इसके ऊपर हम लोग अभी इसी क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए लोकतांत्रिक का सिद्धांत। ठीक, इसके अलावा क्या हो सकता है कि बच्चा मान लीजिए पढ़ाई नहीं कर रहा है, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो उसको आप क्या कीजिएगा, प्रेरणा दीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा, तो प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक, उसके बाद जब इस तरह से बच्चा आपके साथ में कनेक्ट होगा, कोई भी बच्चा अपने टीचर के साथ में जब कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके आप हर एक प्रकार के समस्या को ना समझ पाइएगा, चाहे वो आपका शैक्षिक हो, चाहे वो आपका सशैक्षिक हो। जब उसके हर एक समस्या को आप समझिए, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या चीज़ पर डिस्टर्ब हो रहा है, उससे क्या होगा, बच्चा का सर्वांगीण विकास होगा। ठीक, ये अपना क्या कहला गया, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। क्लियर है ये पूरा सिद्धांत। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रगतिशील शिक्षा। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा कहने का अर्थ है कि ये जो आपका शिक्षा था, ये आपके एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था, जॉन डीवी। जिनका नाम क्या था, जॉन डीवी। यही इनका सबसे विशेष योगदान रहा है आपका प्रगतिशील शिक्षा के अंदर में। इसी शिक्षा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लैब विद्यालय के भी नाम से हम लोग प्रगतिशील शिक्षा को जानते हैं। लैब विद्यालय, लैब में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल बताइए तो, सिंपल सा अर्थ में कि लैब में हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रकार की खोज करते हैं। और खोज करने के लिए क्या होना चाहिए, हमको एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप सिंपल सा मेडिकल आपने गया, ब्लड टेस्ट करवाने गए, अब लैब के अंदर में आप गए, अब वहाँ पे ब्लड टेस्ट करने वाला सक्रिय नहीं है, उसका ध्यान कहीं और है, तो हो सकता है कि आपका ए पॉजिटिव था, वो क्या बोल देगा
कि भाई आपका बी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे को सक्रिय और कॉन्शियस मतलब कि चेतना वाले प्रणाली में रहना है। प्रगतिशील शिक्षा का अपना एक अलग महत्व था। इनका कहना था, इसके महत्व के अंदर में क्या बात थी कि बच्चा का इस प्रकार से हमको विकास कराना है कि सिर्फ उससे अपना उसका पढ़ाई का ही नहीं, पढ़ाई के अलावा उसकी खुद की क्या शक्ति है, उसका क्या फील्ड है, उसकी कहाँ पे इंटरेस्ट है, वो समाज के साथ में अपना संबंध कैसे बना रहा है, उसको सारा संबंध अपने साथ में ही बनाना है, ठीक है। उसके अंदर में अनुशासन होनी चाहिए, उसका चरित्र, उसका व्यवहार, मतलब सिर्फ उसके अंदर में पुस्तक का ज्ञान न भरकर हर एक प्रकार का ज्ञान भरना, जिससे क्या हो कि बच्चा आने वाले समय में रोजगार को भी प्राप्त करे और एक्टिव रहे, जो भी काम करे उसमें क्या रहे, एक्टिव रहे। यही आपका प्रगतिशील शिक्षा था, जिसके अंदर में बच्चा को पूर्ण रूप से एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है। इसका कहना था कि भाई देखो, बच्चा जो है सो एक तो अपना मिट्टी का मूर्त है, कोरा स्लेट है, उसको हम लोग जिस ढांचे में डालेंगे उस ढांचे में ढल जाएगा। और उसको हम लोग बचपन से ही सेल्फ डिपेंडेंट मतलब कि खुद से खोज करके अपनी समस्याओं का हल करने वाला हम बना दें एक प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से, तो बच्चा क्या होगा, बचपन से ही अपनी समस्याओं का समाधान करने लगेगा, जिससे उसके पास में बहुत सारे अवसर आएंगे। जैसे मान लीजिए समाज के साथ में अपना संबंध बनाने का अवसर, अपने अनुशासन का विकास करना, ठीक है, अपने चरित्र का विकास करना, अपनी शक्तियों को पहचानना, ये सारा विकास कैसे हो सकता है, तो जब बच्चा बचपन से ही अपने कार्य में एक्टिव हो। इस चीज को सफल बनाने के लिए जॉन डीवी जी जो है सो शिक्षण विधि का उपयोग करते थे, और उस विधि का नाम क्या था आपका, सबसे पहला आपका क्या था, खोज विधि, जहाँ पे बच्चा अपना एक्टिव है, ठीक है। खोज विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, अन्वेषण विधि के भी नाम से जानते हैं, परियोजना विधि, परियोजना विधि, ठीक है। इसके बाद समस्या विधि, ये सब क्या था, प्रगतिशील शिक्षा के अंदर में क्या उसके प्रगतिशील शिक्षा के अंदर में प्रयुक्त होने वाले शिक्षण विधियां थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पहला है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी की कोई भी शिक्षक क्या हो, उसके अंदर में धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होना चाहिए। क्लियर है। सारे क्वेश्चंस को पहले आप वीडियो, जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, पहले अपने मन में आंसर दीजिएगा, फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल, जहां भी केवल वर्ड लगेगा उसको ऐसे ही काट देना है आपको, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, नहीं, बार बार ली जानी परीक्षाएं, नहीं, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। क्लियर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, ये उतना सही नहीं लग रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, देखिए क्या बोल रहा है आपका, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, मतलब कि पढ़ाने के साथ में सिखाना, तो क्या होगा आपका बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, जहाँ पे बच्चे को हम लोग क्या कर रहे हैं, केंद्र में मान रहे हैं। अगला ऑप्शन क्या था आपका, रटने, रटने को ऐसे ही क्रॉस कीजिए, अर्घ शिक्षण, ये भी क्रॉस गया, तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, मतलब जॉन डीवी क्या बोलते हैं, तो कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बताइए, ये तो बोलते हैं कि होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। मैंने आपको बताया था इसके महत्व के अंदर में कि बच्चा क्या है, समाज के साथ में अपना विकास करेगा, बचपन से समस्याओं का समाधान करेगा, तो क्या उसका एक रिलेशन बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है, तो बच्चों का एक कोने में बैठना, नहीं, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, नहीं, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होती, नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, इसमें क्या है कि बच्चे अपने साथ में क्या है, बच्चे यहाँ पे एक्टिव, आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी बच्चे एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे, वहाँ पे आपका बाल केंद्रित शिक्षा या आपका प्रगतिशील शिक्षा क्या है, उसके लिए पॉजिटिव चीज़ है, जहाँ पे बच्चे अपना क्या है, सक्रिय हैं। क्लियर। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, थोड़ा सही लग रहा है। बच्चों को शैक्षिक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, ठीक। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, मैंने क्या बोला था, वर्ड ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी आपको सक्रिय दिखे तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय अभिव्यक्ति को महत्व देना, इसमें क्या करना है कि बच्चे की अभिव्यक्ति को महत्व दे रहे हैं, उसकी विचारों को आप महत्व दे रहे हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। देखिए खोज में क्या होगा, बच्चा अपना सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, गलत हो गया। कभी कभी तैयार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि शिक्षक को एकदम एक्टिव होकर, जो मैंने आपको लैब का एग्जांपल दिया था कि आपने गए वहाँ पे लैब में बंदा एक्टिव है ही नहीं, तो क्या ए पॉजिटिव के बदला आपका रिजल्ट बी पॉजिटिव आ गया। ठीक, तो सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। अगला प्रश्न आपका, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। आगे हमको देखने की जरूरत नहीं है, हमको जो चाहिए था वो मिल गया। सक्रिय वर्ड, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। समझ रहे हैं किस प्रकार से सारा कुछ डील हो रहा है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। पूछने से रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक, ये आपका क्या है, पॉजिटिव चीज़ है कि आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा देंगे। बाबू तुमको जो समस्या है उसको इस तरह से माहौल में ढालेंगे कि वो अपनी समस्याओं को पूछने से आपसे घबराएगा नहीं, पूछेगा। क्लियर? तो ये थे आपके आज के 10 प्रश्न। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। और एक चीज़ आपसे मुझे रिक्वेस्ट है, आप में से जो भी लोग मेरे साथ में सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि नहीं चलो मैं अच्छे प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ हूँ, आपका ये मित्र, आपका ये दोस्त गौरव आपके साथ में मेहनत कर रहा है, तो आप अपना कीमती सुझाव अवश्य दीजिएगा कि ये जो मैंने बीच का सॉल्यूशन निकाला है आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर पहले से ही डाल देने का, अपलोड कर देने का, ताकि आपकी क्लास रेगुलर रहे। और यहाँ भी आपकी क्या एक्टिविटी है ये मुझे आपके कमेंट से पता चल जाए, कितने लोग मेरे पास में कमेंट कर रहे हैं और अपना सक्रिय अनुभव और अपना सुझाव मुझे दे रहे हैं कि कैसा रहा ये सब कुछ। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।